हेलो बच्चों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक और शानदार क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास आपने अगर कंप्लीट देख लिया ना तो आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना दोनों आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को मैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सिखाने वाला हूँ। किस प्रकार से किसी भी वर्ड को इंग्लिश में बनाना पड़ता है और आप किसी मैसेज को इंग्लिश में कैसे लिखते हो, वो सब चीज़ आज मैं कंप्लीट जीरो से आपको सिखाने वाला हूँ। याद रखिए, अगर आप जीरो से सीखेंगे तो आप किसी भी चीज़ को कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, इस लाइन में आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी वर्ड पर कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, और इस लाइन में क्या है, सभी वर्ड पर आ की मात्रा है। इसी प्रकार से सभी प्रकार की मात्राओं वाले वर्ड पर सीरियल वाइज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, सभी वर्ड में छोटी की मात्रा आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, सभी वर्ड में बड़ी की मात्रा है। इसी प्रकार से जितनी भी हमारे मात्राएं होती है ना, सभी प्रकार की मात्राओं वाले वर्ड पर आज की इस वीडियो से आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। तो आपने अगर कंप्लीट वीडियो देख लिया ना तो आपको सचमुच सब कुछ आ जाएगा। ठीक, तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले भाई एक रिक्वेस्ट है, आप कॉपी पेन के साथ इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। सभी प्रकार की वर्ड जो प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, उसमें सभी प्रकार की मात्राओं की इंग्लिश भी बताऊंगा। तो भाई आप कॉपी पेन के साथ देखिए ताकि आपसे एक भी चीज़ मिस ना हो पाए। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, मैं बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं पढ़ाऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ से यहाँ तक सभी वर्ड में क्या है, सभी वर्ड में दिख रहा है आपको कोई भी मात्रा नहीं है। ठीक है, कैसे बनेगा, देखो जब भी किसी वर्ड पर कोई मात्रा नहीं होती ना, हमें कैसे लिखना पड़ता है, आइए समझते हैं। देखो यहाँ पर कमल है, के से आपका बनेगा क। ठीक है, का हो गया। इस वर्ड पर कोई मात्रा नहीं है तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे के, उसके बगल में हम लगा सकते हैं ए का प्रयोग। ठीक, यहाँ पर का हो गया, मल मतलब यम हो गया, इसके बाद फिर ए का प्रयोग कर सकते हैं, यल से आपका बनेगा ल। ठीक, कमल हो गया। इसी प्रकार से आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर क्या है, नमन, सेम वैसे बनेगा, यन से आपका बनेगा न, फिर ए का प्रयोग कर सकते हैं। अभी जो यहाँ पर ए लगाए हैं ना, हम इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर इस न पर कोई भी मात्रा नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बगल में ए का प्रयोग करना पड़ता है। जिस वर्ड पर कोई मात्रा ना हो मतलब उसकी इंग्लिश लिखनी पड़ती है, उसके बगल में आपको ए का प्रयोग करना पड़ता है। लास्ट वालों के साथ ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, यम से आपका बनेगा म। ठीक है, उसके बाद ए का प्रयोग करिए, यन से आपका बनेगा ना। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में आपको ए का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, सहज है, देखो यस से आपका बनेगा स, ए का प्रयोग करिए, हज मतलब यच हो गया, ए का प्रयोग करिए, जे से आपका बनेगा ज। ठीक है, यहाँ पर इसकी इंग्लिश के साथ हमने ए का प्रयोग किया है, यहाँ पर इसकी इंग्लिश के साथ हमने ए का प्रयोग किया है, बट यहाँ पर लास्ट में हमको ए का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, इतना बस आप याद रखिए। ठीक, महल है तो कैसे बनेगा, यम से आपका बनेगा म, ए का प्रयोग करिए, हल मतलब यच हो गया, उसके बाद ए का प्रयोग करिए, यल से आपका बनेगा ल। ठीक है, महल हो गया। इसी प्रकार से आप किसी भी वर्ड को जिस पर कोई मात्रा ना हो ना, इसी प्रकार से आपको लिखना पड़ता है। अब आगे देखो बच्चों, क्या है आगे देखो, सभी वर्ड में क्या है पता है, सभी वर्ड में क्या है, आ की मात्रा है। ठीक है, सभी वर्ड में आ की मात्रा है। किस प्रकार से लिखा जाएगा, देखो आ की मात्रा जब भी किसी वर्ड पर होती है ना तो उसके स्थान पे हमें ए का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, कैसे बनेगा, सावन है। ठीक है, छोटा सा आपका बनेगा यत से, ए का प्रयोग करिए। ठीक है, भी से आपका बनेगा व, फिर इस वर्ड के साथ कोई मात्रा नहीं है तो फिर भी हम यहाँ पर बगल में ए का प्रयोग करेंगे, यन से आपका बनेगा न। ठीक है, मतलब वर्ड पर मात्रा हो चाहे ना हो, अगर वो लास्ट वाले के पहले आ रहा है तो भाई उसके साथ ज्यादातर हमें ए का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक, इतना बस याद रखिए। ठीक है, पावन है, कैसे बनेगा, देखो पी से आपका बनेगा प, ए का प्रयोग करिए, भी से आपका बनेगा व, ए का प्रयोग करिए, यन से आपका बनेगा न। ठीक है, बहुत सरल है, पावन हो गया। यहाँ पर साजन है, छोटा सा बनेगा आपका यस से। ठीक है, छोटा सा आपका बनेगा यस से, ए का प्रयोग करिए, भी से यहाँ पर जन है ना, जे से आपका बनेगा ज, ए का प्रयोग करिए, यन से आपका बनेगा ना। ठीक है, साजन हो गया। जहाज मतलब जे हो गया, उसके बाद ए का प्रयोग करिए, यच से आपका बनेगा ह। आ की मात्रा बच्चों वर्ड पर होती है तो हमें ए का प्रयोग करना पड़ता है। मैंने आपको यहाँ पर बताया, मतलब जहां कहीं आ की मात्रा का प्रयोग हो उसके स्थान पे आपको ए का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, जे से आप बनाओगे ज, क्या हो गया, जहाज हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है बच्चों, ललित है। ठीक है, सभी वर्ड में देखो, सभी वर्ड में क्या दिख रहा है, सभी वर्ड में आपको दिख रहा है छोटी की मात्रा है। जब भी किसी वर्ड पर छोटी की मात्रा होती है ना, वो बनाते हैं हम आई से। ठीक है, उसके स्थान पे हमें आई का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, ललित है, कैसे बनेगा, यल से आपका ल बनेगा, ए का प्रयोग करिए। इस वर्ड के साथ कोई मात्रा नहीं जुड़ी हुई है तो हमें इसके वर्ड मतलब इसकी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, इसके बगल में हमें ए का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ल हो गया, लित मतलब यल हो गया, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, टी से आप बनाओगे त। ठीक है, ललित हो गया। अनिल है तो ए से आपका अ बनेगा, नील मतलब यन हो गया, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, यल से आपका बनेगा ला। ठीक है, अनिल हो गया।
यहाँ पर सुमित है, देखो यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा है, तो इसकी प्रैक्टिस मैं आगे 4 वर्ड पे कराऊंगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है। तो बट यहाँ पर समझ लीजिए, जब भी किसी वर्ड पर छोटे ऊ की मात्रा होती है ना, तो हमें करना पड़ता है यू का प्रयोग, ठीक है। यस से आप बनाओगे स, ठीक है, छोटा सा आपका बनेगा यस से। यू से बनेगी छोटे की मात्रा, यहाँ पर मित है तो यम से आपका बनेगा म। आई से बनेगी छोटी की मात्रा, टी से आप बनाओगे त, सुमित हो गया। यहाँ पर जतिन है तो जे से आपका ज बनेगा, ए का प्रयोग करिए, टी से आपका त बनेगा, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, यन से आपका बनेगा न, ठीक है, जतिन हो गया। अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नवीन है। सभी वर्ड में क्या दिख रहा है, सभी वर्ड में बड़ी की मात्रा। जब भी किसी वर्ड में बड़ी की मात्रा होती है ना, तो वहां पर आपको लगाना पड़ता है आई का प्रयोग, या फिर कहीं कहीं हमें लगाना पड़ेगा डबल ई का प्रयोग, ठीक है। बट ज्यादातर हमें बड़ी की मात्रा के स्थान पे आई का प्रयोग करना पड़ता है, बट कहीं कहीं हमें डबल ई का प्रयोग भी करना पड़ जाता है। देखो, यन से आप बनाओगे न, ए का प्रयोग करिए। वीन है तो भी से आपका वा बनता है, डबल ई से बनेगी यहाँ पर बड़ी की मात्रा, यन से आपका न बनेगा, ठीक है, नवीन हो गया। जीवन है, देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बड़ी की मात्रा के स्थान पे आई का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जीवन मतलब जी हो गया, आई से बनेगी यहाँ पर बड़ी की मात्रा, भी से आपका बनेगा व। इस वर्ड के साथ कोई मात्रा नहीं है, तो भाई इसके बगल में हमें ए का प्रयोग करना पड़ेगा, यन से आपका बनेगा न, ठीक है। जब भी दो वर्ड आपको ऐसे कहीं दिखाई दे जिसके बीच में कोई भी मात्रा ना हो ना, तो दोनों की इंग्लिश आपको लिखनी है, उसके बीच में आपको ए का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। पसीना है तो पी से आपका बनेगा प, ए का प्रयोग करिए। सीना है तो यस हो गया, उसके बाद आई का प्रयोग कर सकते हैं बड़ी की मात्रा के स्थान पे। यन से आपका बनेगा ना, ए से बनेगी आ की मात्रा, पसीना हो गया। टी से आपका बनेगा ट, डबल ई से बनेगी बड़ी की मात्रा, यन से आपका बनेगा न, ए से बनेगी आ की मात्रा। तो यहाँ पर डबल ई के स्थान पे आप आई का भी प्रयोग कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आप समझिए, जहाँ जो वर्ड सही दिखे उसी का प्रयोग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो बच्चों, आगे क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपको वर्ड में दिख रहा है, सभी वर्ड में छोटे ऊ की मात्रा है। जब भी किसी वर्ड पर छोटी की मात्रा होती है ना, हमें करना पड़ता है छोटे ऊ की मात्रा के स्थान पे यू का प्रयोग, ठीक है। कैसे बनेगा, देखो मैं जो इंपॉर्टेंट आपको चीजें बता रहा हूँ, इसको आप नोट करेंगे तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, ठीक है। वो चीज आपको लंबे समय तक याद रहेगी, ठीक है। आप सिंपल सी चीज करिए, इसको आप नोट करिए, एंड जब भी आप वर्ड बनाओगे ना, ये चीज आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। पुदीना है तो पी से आपका पा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर पा है तो पी से बनेगा, यू से बनेगी छोटे की मात्रा, डी से आपका द बनेगा। अब यहाँ पर देखो बड़ी की मात्रा है ना, इसके लिए भी आपको यहाँ पर डबल ई का प्रयोग करना पड़ेगा। यन से आपका बनेगा ना, ए से बनेगी आ की मात्रा, क्या हो गया, पुदीना हो गया। ठाकुर मतलब टी एच से आपका था बनेगा, ए का प्रयोग करिए, ए से बनेगी आ की मात्रा, ठीक है। कुर्म है तो भाई के से आपका क बनेगा, यू से बनेगी छोटी की मात्रा, आर से आपका बनेगा र, ठीक है, ठाकुर हो गया। गुलाब मतलब जी से आपका ग बनता है, यू से बनती है छोटी की मात्रा, यल से आपका ला बनता है, ए से बनती है आ की मात्रा, बी से हम बा बनाते हैं, ठीक है, गुलाब हो गया। मुकुट है, बड़े देखो बड़ा सिंपल होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको वर्ड की इंग्लिश लिखना पड़ता है, उसके बाद हम मात्रा की इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है। यम से आपका बनेगा म, यू से बनेगी छोटी की मात्रा, यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो इसके लिए हमें यू का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, कुट, के से आपका बनेगा क, यू से बनेगी छोटी की मात्रा, टी से आपका बनेगा ट, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, सभी वर्ड में बड़े यू की मात्रा है। जब भी किसी वर्ड में बड़े यू की मात्रा होती है ना, हमें करना पड़ता है यू का प्रयोग, या फिर हम लगाते हैं कहीं कहीं डबल ओ का प्रयोग। कैसे बनेगा, देखो ज्यादातर हमें यू का प्रयोग करना पड़ेगा, बट कहीं कहीं हमें लगाना पड़ेगा डबल ओ का प्रयोग। उसकी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है। देखो कपूर है तो के से आपका बनेगा क, ए का प्रयोग कर सकते हैं। इस वर्ड पर कोई मात्रा नहीं है तो इसके बगल में, मतलब यहाँ पर इंग्लिश इसकी लिखनी पड़ेगी, इसके बगल में आपको लगाना पड़ेगा ए का प्रयोग। पी से आपका बनेगा प, डबल ओ से बनेगी बड़े ओ की मात्रा, आर से आपका बनेगा र, ठीक है। जब भी 3 अक्षर का वर्ड हो, बीच में बड़े ओ की मात्रा होती है, तो हमें ज्यादातर यहाँ पर डबल ओ का प्रयोग करना पड़ता है बड़े ओ की मात्रा का स्थान पर, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर अंगूर है, यहाँ पर क्या इस वर्ड में हो रहा है, पहले अन हो रहा है, अन मतलब ए एन का प्रयोग करेंगे। गुर मतलब जी हो गया, तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अन हो गया तो ए एन का प्रयोग करेंगे, जी से आपका ग बनेगा, यहाँ पर यू का प्रयोग कर सकते हैं बड़े ओ की मात्रा के स्थान पे, आर से आपका बनेगा र, ठीक है, अंगूर हो गया। नाखून मतलब यन हो गया, यन से आपका बनता है न, ए से बनती है आ की मात्रा, के एच से आपका ख बनता है, डबल ओ से बनती है बड़े ओ की मात्रा, यन से आपका बनेगा, यन से आपका बनेगा न, ठीक है, नाखून हो गया। पहलू मतलब पी हो गया, ए का प्रयोग करिए, यच से आपका ह बनेगा, यल से आपका ला बनेगा, यू से बनेगी बड़े ओ की मात्रा, पहलू हो गया। बच्चों आगे देखो, आगे क्या है,
लेकिन है। यल से आपका बनेगा ल, ई से बनेगी ए की मात्रा, के से आपका बनेगा क, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, यन से आपका बनेगा न। ठीक है, लेकिन हो गया। लेखन मतलब यल से बनेगा आपका ल, ई से बनेगी ए की मात्रा। जब भी किसी वर्ड पर ए की मात्रा होती है ना, हमें करना पड़ता है ई का प्रयोग। ठीक है, मात्रा के स्थान पे आपको ई का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखो जैसे इसकी इंग्लिश हमें बनानी है ना, तो सबसे पहले हम वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। मतलब वर्ड क्या है, अक्षर क्या है, अक्षर आपका ला है, तो ला की इंग्लिश यल लिख होती है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर यल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमें लगाना पड़ेगा इस मात्रक इंग्लिश। तो मात्रक इंग्लिश मैंने आपको बताया ई होता है, तो यहाँ पर हम इसके बगल में ई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो इतना आपको समझ में आ गया। तो मैंने बताया था एक चीज़ और, जब भी दो वर्ड ऐसे आपको कहीं दिखाई दे जिसके बीच में कोई भी मात्रा ना हो, तो उसके बीच में आपको ए का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो ख आपका बनेगा कियत से, उसके बाद आप ए का प्रयोग कर सकते हैं। यन से आपका बनेगा ना। ठीक है, हमने बना लिया। बहुत सरल तरीका यार, इससे सरल तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, देखो आगे क्या है, संदेश है आपका। पहले सन हो रहा है तो सन हम बनाएंगे ऐसे। ठीक है, देश मतलब डी हो गया, ई का प्रयोग करिए, ई से बनेगी ए की मात्रा। यसियत से आप बनाओगे बड़ा सा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, इसको आप कमेंट्स बताना। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए, तो आप कमेंट्स में से ट्राई कर सकते हैं। एंड आगे देखो बच्चों, आगे क्या है, यहाँ पर वैधता। सभी वर्ड में क्या है, सभी वर्ड में ऐ की मात्रा है। जब भी किसी वर्ड में ऐ की मात्रा होती है ना, तो हमें करना पड़ता है ऐ की मात्रा के स्थान पे हमें करना पड़ता है ए आई का प्रयोग। ठीक है, कैसे बनेगा, देखो वैधता, भी से आपका बनेगा व, ए आई से बनेगी ऐ की मात्रा, धा मतलब डी एच का प्रयोग करिए। उसके बाद ए का प्रयोग कर सकते हैं, टी से आपका बनेगा त, ए का प्रयोग करिए, ए से बनेगी आ की मात्रा। ठीक है, वैधता हो गया। हैरानी मतलब यच हो गया, यच से आपका बनेगा ह, ए आई से बनेगी ए की मात्रा, रानी मतलब आर हो गया, ए का प्रयोग करिए, यन से आपका बनेगा न, आई से बनेगी बड़ी की मात्रा। ठीक है, हैरानी हो गया। सौता मतलब यस हो गया, ए यू से बनेगी, यहाँ पर औ की मात्रा है ना, यहाँ पर गलती से औ की मात्रा आ गया। बच्चों कैसे बनेगा, देखो बिल्कुल ध्यान समझना, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, कैसे बनेगा, देखो इसकी प्रैक्टिस मैं आगे वर्ड पर कराऊंगा। ठीक है, चिंता मत करिएगा। देखो ए यू से बनती औ की मात्रा। ठीक है, यहाँ पर औ की मात्रा है, तो औ की मात्रा बच्चों बनेगी ए यू से। ठीक है, सौ हो गया, तन मतलब टी हो गया, ए का प्रयोग करी, यन से आपका बनेगा ना। ठीक है, सौतन हो गया। वैशाली, देखो भी से आपका बनेगा व, ए आई से बनेगी ए की मात्रा, यस यच से आप बनाओगे बड़ा सा, ए का प्रयोग करिए, यल से आपका बनेगा ला, आई से बनेगी बड़ी की मात्रा। वैशाली हो गया। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, विरोध। ठीक है, सभी वर्ड में क्या है, ओ की मात्रा है। जब भी किसी वर्ड पर ओ की मात्रा होती है, तो हमें करना पड़ता है उसके स्थान पे ओ का प्रयोग। ठीक है, आपको याद रखना। ठीक है, यहाँ पर विरोध है, वी से आपका बनेगा व, आई से बनेगी छोटी की मात्रा, रोध मतलब आर हो गया, ओ का प्रयोग करिए, डी एच से आपका बनेगा ध। ठीक है, विरोध हो गया। कठोर मतलब की हो गया, ए का प्रयोग करिए, टी एच से आपका ठ बनता है, ओ से बनती है ओ की मात्रा, आर से आपका बनता है र, कठोर हो गया। कोयल मतलब की हो गया, ओ से बनेगी ओ की मात्रा, यल मतलब वाई हो गया, वाई से आपका बनता है ल, वाई से आपका बनता है, सॉरी वाई से बनता है आपका य, ए का प्रयोग करिए, यल से आपका बनेगा ल। ठीक, कोयल हो गया। जोकर मतलब जे हो गया, ओ से बनेगी ओ की मात्रा, के से आपका बनेगा क, ए का प्रयोग करिए इसके बगल में, क्योंकि इस वर्ड पर का पे कोई मात्रा नहीं है, तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे के, उसके बगल में हमें ए का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, आर से आपका बनेगा र। ठीक है, जोकर हो गया। वर्ड बचे हुए हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर इस वर्ड में कंप्लीट सभी चारों में क्या है, चारों वर्ड में क्या दिख रहा है आपको, सभी वर्ड में औ की मात्रा है। जब भी किसी वर्ड में औ की मात्रा होती है, तो हमें ए यू का प्रयोग उसके स्थान पे करना पड़ता है। ठीक है, कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर नौकर है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले वर्ड की इंग्लिश मतलब जो अक्षर होता है उसकी इंग्लिश सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है। तो यन से आपका बनेगा न, ए यू से बनेगी औ की मात्रा, कर मतलब की हो गया, ए का प्रयोग करिए, आर से आपका बनेगा र, नौकर हो गया। भौतिक मतलब पहले बी एच लिखिए, बी एच से आपका बनता है भाक्षर। ठीक है, पहले अक्षर की इंग्लिश लिखनी पड़ती है, उसके बाद हम मात्रा जो भी उस पर रहती है ना, उसकी इंग्लिश हमें बाद में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो भा हो गया। औ की प्रयोग, यहाँ पर औ की मात्रा है, तो औ की मात्रा के लिए ए यू का प्रयोग करना पड़ेगा। टी से आपका बनेगा त, आई से बनेगी छोटी मात्रा, के से आपका बनेगा क। ठीक है, लौटना है, कैसे बनेगा, यल से आपका बनेगा ल, देखो ए यू से बनेगी औ की मात्रा, टी से आपका बनेगा ट, यहाँ पर यन से आपका बनेगा ना, ए से बनेगी आ की मात्रा, यहाँ पर क्या है, हथौड़ी। इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, राइट। तो बीच बीच में आपको कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ, तो उसकी प्रैक्टिस आपको कमेंट सेक्शन में करनी चाहिए। ठीक है, मिस नहीं करना है बच्चों, कमेंट्स में कुछ भी गलत सही कुछ भी आपको आए ट्राई करना है। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। ठीक है बच्चों, आगे देखो, आगे क्या है, देखो यहाँ पर संजय, सभी वर्ड में क्या है, अंकी बिंदी है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर और यहाँ प्रारंभ। ठीक है, प्रारंभ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भा है, इसकी यहाँ पर भी अंकी बिंदी है। तो सभी वर्ड पे क्या है, अंकी बिंदी है। कैसे बनेगा, जब भी किसी वर्ड पर अंकी बिंदी होती है ना, तो हमें यन का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, कैसे बनेगा, संजय,
तो सन हो रहा है तो सन आपको ऐसे लिखना है, जय मतलब जे हो गया, ए का प्रयोग करिए, वाई से आपका बनेगा य, ठीक है। यहाँ पर क्या है संदूक, पहले सन हो रहा है तो सन बनाओगे ऐसे, दूक मतलब क्या हो गया, पता नहीं क्यों यार अंधेरा हो जाता है एक बार, ठीक है। सन हो गया, दूक मतलब डी हो गया, डबल ओ से बनेगी बड़े ओ की मात्रा, के से आपका बनेगा क, संदूक हो गया। देखो यहाँ पर प्रारंभ है, पी से आपका बनेगा प, यहाँ पर प्रा है तो प्रा आप बनाओगे ऐसे, रंभ मतलब आर हो गया, ए का प्रयोग करिए, यम से आपका बनेगा म, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर प्रा हो गया, उसके बाद देखो यहाँ पर रम हो रहा था, ठीक है, प्रा हो गया, उसके बाद रम हो रहा था, तब भा हो रहा था ना, तो भा मतलब भाई बी एच का प्रयोग करिए, ठीक है, भा हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है ना, इसको पास देखो संदेश है ना, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आपको कमेंट सेक्शन में करनी है, ठीक है। सो आज की वीडियो से बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो वैल्यूबल लगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला, तो शेयर जरूर करना और पहली चीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर हमारे चैनल के साथ आप जुड़ेंगे तो आपको बेनिफिट मिल सकता है, आपको डेली वीडियो मिलती है जिसके माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे तभी, याद रखना आज की जो तुम्हारी प्रैक्टिस है, तुम्हारी कल की इंग्लिश यही तुम्हारी इंग्लिश को इम्प्रूव करवाएगी, एंड आपकी प्रैक्टिस करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। सो सब्सक्राइब करिएगा, चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। इसी प्रकार से अपने डेली प्रैक्टिस करने के लिए भाई चैनल के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। बाय बाय।